बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम देखेंगे नेटो को स्टडी करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेटो को। ठीक है। हम देखेंगे कि ये कब बनी थी, इसका बेनिफिट क्या था, क्यों बनाई गई थी नेटो को, और ये किन ममालिक के दरमियान बनाई गई थी, और कौन कौन से इसके एलाय हैं और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है जी। तो आज हम स्टडी करेंगे नेटो को। अच्छा, और उसके बाद देखेंगे इसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है। ठीक है। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारा कुछ हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेटो है वो नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो नॉर्थ अटलांटिक क्या क्या मतलब है कि नॉर्थ जो अटलांटिक ओशन है उसके नॉर्थ वाले साइड के ऊपर जो कंट्रीज़ आती हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ठीक है। जब हमने वर्ल्ड मैप पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड पे कौन सा ओशन था? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। ठीक है जी। और अमेरिका के वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, और सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन है। ठीक है। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल साथ में ईस्ट साइड के ऊपर अटलांटिक ओशन है, और इसके साथ बिल्कुल जो है वो यूरोप है। ठीक है जी। अब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की कुछ स्टेट्स ने, कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1945 के अंदर। किसके खिलाफ? यूएसएसआर, रशिया के खिलाफ। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है जी। अब नॉर्थ अमेरिका जो है इसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे आती हैं? सबसे ऊपर हमने देखा था कनाडा, अमेरिका हो गया, और उसके बाद नीचे हो गया बेल्जियम। ठीक है जी। अब इन 3 कंट्रीज़ जो अमेरिका हैं, और 27 जो कंट्रीज़ हैं वो किसकी? यूरोप की। इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे बोलते हैं नेटो। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी, वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये क्यों बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था। ये बेसिकली यूएस जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन थी, रिपब्लिक थी, टू काउंटर रशिया। ठीक है। हम जानते हैं कि जब इनकी वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी रशिया के ख़िलाफ़, तो जो अमेरिका ने मिलकर इसके फाउंडिंग मेंबर से 12 जो फाउंडिंग मेंबर थे, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन्होंने कहा कि जब ये जो रशिया जो है वो इनमें से हमारी किसी भी 29 कंट्रीज़ के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर जो हमला करेगा, तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो उसने पूरे 29 जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया है, तो हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सार्क हो गया या जो भी हो गई, वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाहिद जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। तो इसके टोटल जो हैं अब 30 मेंबर्स हो चुके हैं। एक नया मेंबर्स ज्वाइन हो चुका है अब रिसेंटली। पहले 29 मेंबर्स थे, अब एक मज़ीद इसका मेंबर ज्वाइन हुआ है, तो इसके टोटल मेंबर जो हो गए हैं वो 30 मेंबर्स इस वक्त हो चुके हैं। ठीक है जी। ये अपडेट हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वो पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर हैं। इसके नॉर्थ अमेरिका के जो हैं, नॉर्थ अमेरिका, इसमें एक कनाडा है। ठीक है जी। उसके बाद यूएसए, उसके बाद जो है वो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, और इसका जो कैपिटल है वो बेल्जियम है। ठीक है जी। तो नॉर्थ अमेरिका की ये बेसिकली 3 स्टेट्स हैं। उसके बाद जो है 27 स्टेट्स जो हैं वो किसकी हैं? यूरोप की हैं। ठीक है जी। तो 27 स्टेट्स ऑफ यूरोप
एंड 3 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे बोलते हैं नेटो। उसके बाद है जी फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं इसके। फाउंडिंग मेंबर्स जब ये शुरू में बनाई गई थी, कौन कौन से मुल्क कितने मुल्क थे जो इसको बनाने में उन्होंने हिस्सा लिया, तो टोटल जो थे वो 12 मेंबर्स थे। ठीक है जी, फाउंडिंग मेंबर जो है नेटो को बनाने में वो 12 मेंबर्स थे। उसके बाद जी फ्रांस भी इसका हिस्सा रहा है, लेकिन फ्रांस ने जो है मिलिट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था 1966 के अंदर। ठीक है, 1966 के अंदर फ्रांस ने नेटो को छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, लेकिन वो कुछ इश्यूज थे कि वो जब बेसिकली इसका मकसद यही था ना कि जहाँ अगर कोई भी कंट्री या कोई भी मुल्क किसी एक मुल्क के ऊपर हमला करेगा, ये जो 29 स्टेट्स हैं 30 स्टेट्स हैं, तो ये सारे जो हैं मुल्क अपना मिलकर अपनी आर्मी भेजेंगे और उस मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन 1966 के अंदर फ्रांस जो है ना उसने अपनी आर्मी भेजना बंद कर दी। ठीक है, तो इसी वजह से उसने 1966 के अंदर वो इससे एग्ज़िट हो गया, लेकिन बाद में उसने ज्वाइन कर लिया था अगेन। तो आपने साल याद रखना है कि फ्रांस ने कब छोड़ा था, 1966 के अंदर फ्रांस ने इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है और रीजॉइन कब किया, उसने दोबारा रीजॉइन कर लिया था 2009 के अंदर फ्रांस ने दोबारा इसको रीजॉइन कर लिया। ठीक है जी, तो एग्ज़िट पहले बार कब गया, 1966 के अंदर, और 2009 के अंदर उसने दोबारा इसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद है जी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है। ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी, इंग्लिश और फ्रेंच, 2 जो हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी, इंग्लिश प्लस फ्रेंच, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट हो रहा है कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो सेक्रेटरी जनरल जो है इसका वो है सेक्रेटरी जनरल, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, जेन्स स्टोल्टनबर्ग। जेन्स स्टोल्टनबर्ग, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात हैं, तो ये इसका सेक्रेटरी जनरल है। सही है जी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम। ठीक है, जो ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब 2001 के अंदर यूएसए ने अटैक कर दिया कहाँ के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर। जब 9/11 के बाद 2001 के अंदर यूएसए ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने क्यों हमला किया कि जब दो जहाज़ थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, एक पेंटागन के ऊपर और एक वाइट हाउस के ऊपर गिरे थे, उसके जो एलिगेशन थे, उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन ने यहाँ पर हमला करवाया है, तो उसी की तलाश में तो यूएसए ने मिलकर 29 जो स्टेट थे वो मिलकर उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। और तकरीबन वो 2003 से लेकर 2014 तक सारी कंट्रीज़ जो 29 हैं, 2003 से लेकर 2014 तक, ठीक है, ये सारे जो 29 कंट्रीज़ हैं वो मिलकर लड़ती रही हैं कहाँ, अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो जो पूरा लड़ता रहा है। लेकिन 2014 के बाद बाकी जो सारी नेटोज़ की कंट्रीज़ हैं वो तकरीबन उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। ठीक है, सिर्फ अकेला फिर यूएस से वो फिर कम्बैट करता रहा 2022 तक तकरीबन। ठीक है, और अब रिसेंटली यूएस से भी अफ़गानिस्तान से निकल चुका है और इनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है जी, तो उसी की तलाश में जो उसामा बिन लादेन के एलिगेशन लगा हुआ था कि उन्होंने
पेंटागन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया है, तो उसी की तलाश में नेटो ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। कब किया था? 2001 के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेटो की जो सप्लाई है वो पाकिस्तान में किस पास के ज़रिए होती थी। ठीक है, ये सवाल भी अक्सर बार पूछा गया है कि जो नेटो की सप्लाई है वो जो पाकिस्तान का जो पास है वो किस पास से गुजरती रही है, तो वो खैबर पास। ठीक है जी, तो खैबर पास इसके ज़रिए जो है ना वो नेटो की सप्लाई की जाती रही अफ़गानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जो है वो नॉन नेटो एलाई कंट्री है ओनली। ठीक है जी। और उसके बाद जो ओनली मुस्लिम कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन कर रखा है वो है टर्की। टर्की वाहिद मुसलमान कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब नेटो के नतीजे में जो यूएसएसआर ने जो रशिया ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसे बोलते हैं वारसा पैक्ट। ठीक है जी, वारसा पैक्ट। रशिया आल्सो मेक एन एलिगेशन अगेंस्ट दिस नेटो। ठीक है, रशिया ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, और उसी के नतीजे में रशिया ने वारसा पैक्ट अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे 1955 के अंदर। ठीक है जी, और इसका जो कैपिटल है वो पोलैंड में बना था। इसको पोलैंड जो यूरोप का एक वो है कंट्री है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वारसा पैक्ट का जो रशिया ने बनाई थी वो मॉस्को में है। मॉस्को जो कि रशिया का एक शहर है, सिटी है। ठीक है, जब यूएसएसआर ब्रेक हुई, यूएसएसआर ब्रेक कब हुई? ब्रेक 1991 के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो वारसा पैक्ट था ये ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड हो गया। ठीक है, 1991 के अंदर जो है ना वो यूएसएसआर कम्प्लीटली तौर पर टूट गई थी। ठीक है, और जब यूएसएसआर टूटी तो जाहिर सी बात है वो फिर वारसा पैक्ट भी ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिया गया, तोड़ दी गई थी इसको। अच्छा जी, इसके बाद इसके टोटल मेंबर्स कितने थे वारसा पैक्ट के? इसके टोटल मेंबर्स थे 7 मेंबर्स जब ये बनाई गई थी। ठीक है जी, और तकरीबन यूएसएस 7 मेंबर थे रशिया के साथ। सही है जी। तो ये थे कुछ नेटो के, और तकरीबन अगर वो पूछे तो ओनली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड वो कौन सी है? वो भी नेटो ही है ओनली। ठीक है जी, बाकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हो गया, आसियान हो गया, और यूरोपीय यूनियन जो हो गया, वो सारी ट्रेड की बुनियाद पर है। लेकिन ये जो नेटो है ये वाहिद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री बेस के ऊपर है, और ये तकरीबन 70% ऑफ द वर्ल्ड, मतलब है कि 70% का जो दुनिया का जो टोटल ख़र्चा है वो नेटो अपनी अफवाज पर लगाते हैं। ठीक है जी, ये इतना बड़ा मतलब अपनी फ़ौज के ऊपर ख़र्च करती हैं 70% पूरी वर्ल्ड का। ठीक है, 30% बाकी वर्ल्ड, और ये 70% जो है ना वो अपनी फ़ौज के ऊपर लगाती हैं। नेटो जो है इतना ज़्यादा वो अपनी फ़ौज के ऊपर पावर करने में लगा रही हैं। तो बस तकरीबन यही थे पॉइंट्स। बाकी अगर आपको कुछ इश्यूज़ हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।